हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। ओम साई राम। तो फ्रेंड, सुबह का वक्त है, यानी कि गुरुवार का दिन है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। मैं अपना नींबू पानी रेगुलर के तरह आज भी ले ली हूँ। जैसे कि मुझे थायराइड है और थायराइड में वेट लॉस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से अपना वेट लॉस की हूँ। तो धनिया पानी मुझे लेना चाहिए था, जो कि मैं लिया भी करती थी। जब मैं सबसे ज़्यादा अपना वेट लॉस की थी ना, उस वक्त मैं धनिया पानी ही प्रतिदिन लिया करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब मेरा मन ही नहीं होता है। नींबू पानी सबसे बेस्ट लगता है, तो इसीलिए मैं नींबू पानी लेती हूँ। रोज़ रात में, नाइट में मैं सोचती हूँ कि आज मैं डाल दूँगी और फिर कल से मैं पिया करूँगी, लेकिन जैसे ही नाइट आती है फिर लगता है चलो कल भर पी लेंगे नींबू, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार से धनिया डाल देंगे। तो अभी 1-2 महीने से मेरा ऐसा ही चल रहा है, पता नहीं मैं कब पीऊँगी। फ्लेवर ही आजकल अच्छे नहीं लगते हैं उसके, जिसके वजह से मैं नहीं पी पाती हूँ। और नींबू पानी मुझे अच्छा लगता है। खैर, वेट लॉस के लिए नींबू पानी भी बहुत अच्छा है। और ये भी नहीं है कि जिन्हें थायराइड नहीं है वो धनिया पानी नहीं ले सकते हैं, वो भी धनिया पानी ले सकते हैं, सौंफ पानी ले सकते हैं, क्योंकि धनिया पानी से भी हमारा वेट लॉस होता है। तो जिन्हें थायराइड नहीं है ना, तो वो भी ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कमेंट भी आते हैं कभी कभी कि क्या हम लोग ले सकते हैं। तो जी हाँ डियर, ज़रूर ले सकते हैं। तो नींबू पानी पी ली थी और हस्बैंड जी को भी चाय भी दे दी थी। वो फ्रेश होने गए हैं, तब तक मैं सोची क्यों ना मैं अपना कुछ काम कर लूँ। नींबू पानी के बाद मैं थोड़ी बहुत नॉर्मल वाली योगा की थी। वो वाली क्लिप पता नहीं मतलब बनी ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि फ़ोन गर्म हो जाता है और अब खुद बंद हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है, हम अपना करते रह जाते हैं। और मैं चेक भी नहीं किया करती हूँ, क्योंकि चेक करने के चक्कर में ना हमारा योगा अच्छे से नहीं हो पाता है, तो ऐसा होता है। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग तो जानते हैं मैं क्या क्या करती हूँ। तो आज मैं उठी थी सुबह के 5 बजे और सब्जी मुझे बनानी नहीं थी, क्योंकि रात में ही मैं बनाई थी मटर पनीर, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आई। तो उन्होंने डिमांड रख दिया कि ये वाली मटर पनीर ही हमें स्कूल लेकर जानी है। तो जैसे कि गुरुवार के दिन हमारे घर में लहसुन प्याज तो बनता नहीं है, तो मैं तो देना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी जिद करते हैं बच्चे तो देना पड़ जाता है। और कभी भी मैं लेफ़्ट ओवर खाना नहीं चाहती हूँ स्कूल में देने के लिए, लेकिन हो जाता है कभी कभी। जैसे कुछ स्पेशल सा बनता है ना, तो बच्चे ऐसे ही करने लगते हैं। अगर वो बोले कि हाँ सुबह में बना कर दीजिए तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन नहीं बोलते हैं। रात वाला कभी ज़्यादा पसंद आ जाता है तो उस तरीके से करने लगते हैं। तो उनके लिए तो मैं रोटियाँ बना दी थी, पराठे, और उसके बाद फिर मटर पनीर लेकर चले गए हैं। और हस्बैंड जी तो लहसुन प्याज वो खाते नहीं हैं, तो उनके लिए मैं बना दी थी बेसन और सूजी का चीला, जो कि मैं अपने लिए हमेशा बनाया करती हूँ। तो उनके लिए बना दी थी और मुझे तो खानी थी नहीं, क्योंकि मुझे शाम में करनी है साईं बाबा की पूजा। तो इसीलिए फिर मैं काम भी कर रही थी अपना। हस्बैंड जी खा लिए हैं, खाकर ऑफिस भी चले गए हैं और मेरा भी काम चल रहा है, पानी भी आ रहा है। मतलब एक ही साथ आज सब कुछ हो रहा है, सारा काम काज सब कुछ हो रहा है और किचन में भी बहुत सारा काम होता है। तो मैं सोची चलो लगे हाथ खाना भी बना लेते हैं, क्योंकि आज गुरुवार है। तो हमारे घर में तो आप जानते हैं कितना सिंपल खाना आज के दिन बनता है। तो इसीलिए साथ के साथ सारा काम निपटा ले रही हूँ कि फिर आराम से बैठ सकूं, आप सभी के कमेंट के जवाब दे सकूं, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रखा था और मैं जवाब नहीं दे पाई थी। तो जिसकी वजह से आज मैं सोच ली थी कि पहले सारा काम निपटाऊंगी, उसके बाद ही फ़ोन लूँगी। और फिर फ़ोन में भी बहुत सारा काम करना रहता है, बहुत कुछ रहता है, लेकिन सोचती तो हूँ कि बहुत कुछ करूँगी, लेकिन डियर कर नहीं पाती हूँ। मतलब मैं कैसे समझाऊं, समझा नहीं पाती हूँ। मतलब होता है, बहुत कुछ सोच कर रखते हैं कि चलो आज ऐसा करेंगे, ये बनाएंगे, ऐसा शॉर्ट्स बनाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम टाइम की कमी की वजह से। तो खैर कोई बात नहीं है। चलिए किचन को भी बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं चावल और दाल दोनों चढ़ा दी हूँ। चावल दाल भी होते रहेंगे, साथ के साथ मेरे घर के काम भी होते रहेंगे। पानी भी भरा गया है, सब कुछ हो गया है।
तो काम तो सारा हो गया है। लास्ट में यहाँ पर निकाल रही हूँ माड़। देखिए हम लोग ऐसे ही चावल बनाते हैं, इस तरीके से ही माड़ निकालते हैं, जिसकी वजह से मैं प्रतिदिन चावल खाती हूँ और फिर मेरा वेट भी गेन नहीं होता है। आप लोग बोलते हैं ना कि चावल खाकर भी आपका वेट कैसे मेंटेन है, गेन नहीं हो रहा, तो बस यही रीज़न है कि उसका माड़ निकाल लेती हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी तो लगा ली हूँ मेहंदी। और आज मैं आप लोग के साथ बातें नहीं कर पाई क्योंकि सुबह ही जब मैं काम कर रही थी ना, तो उसी वक्त फ़ोन आया। हमारी एक सब्सक्राइबर है कि वो आ रही है मेरे घर मुझसे मिलने के लिए, तो उन्हीं के चक्कर में मैं बहुत ही स्पीड से सारा घर का काम की और फिर मालूम चला कि शायद कुछ उनके घर में प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से वो आई नहीं। तो इसीलिए मैं फिर कैमरा लेके भी नहीं बैठ पा रही थी कि लूँगी और फिर फ़ोन आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो खैर कोई बात नहीं है, हस्बैंड जी आ गए हैं, उनको खाना लगा दी हूँ। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड लोग बोलती हैं कि आपका अचार देखकर मुंह में पानी आ जाता है, तो और आपके मुंह में पानी डालने के लिए मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि और थोड़ा बहुत पानी आए मुंह में। और तो ये सच में डियर दिखने में अच्छा है ना, तो ये टेस्टी भी बहुत बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, पता नहीं कैसे बन गया। तो इन्हें खाना दे देती हूँ, मुझे तो खाना है नहीं, बच्चे अभी स्कूल से आए नहीं हैं, वो लोग आएंगे तो वो लोग भी फिर खा लेंगे। तो सभी को खाना खिलाने के बाद अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं शाम के, और सारा काम काज करने के बाद मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ शाम का खाना। जिस दिन मेरा व्रत होता है ना डियर, उस दिन मेरी कोशिश रहती है कि पहले मैं खाना बना लूँ, उसके बाद ही पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा करने के बाद फिर खाने का मन नहीं होता है। साथ ही यहाँ पर दूध मैं मंगा ली थी हाफ के जी, क्योंकि आज गाय वाली दूध ख़त्म हो चुकी थी, तो चाय भी बनाना था और हस्बैंड जी इसीलिए लेकर आए थे दूध। वरना मेरे घर में ना गाय का ही दूध से ही चाय बन जाता है। जिस दिन कभी कभी बच्चे नहीं पीते हैं ना, तो वो बच जाता है, तो उसी से चाय वगैरह बन जाता है। और कभी किसी दिन पी लिए तो फिर इसे ऐसे ही पैकेट वाला मुझे मंगाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की दाल और पराठे, और मैं ऐसे ही पराठा बना लिया करती हूँ, रोटी बनाकर फिर ऊपर से घी या फिर तेल जो भी लगाते हैं उसे लगा लेते हैं। ये मैं यहीं पर सीखी हूँ। बहुत कोई बोलते भी है कि रोटी बनाती हो उसको बोल रही हो पराठा ऊपर से तेल लगा दी, तो यहाँ पर मैं आई थी ना तो इसी तरीके से बनता था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सीख गई हूँ। साथ ही मैं चढ़ा दी थी, रोटी बन चुका था और टाइम भी 5:30 हो गया था काम करते करते, तो चढ़ा दी हूँ दाल। दाल बहुत ही सिंपल वाली, तेल डाली, जीरा डाली, उसके बाद फिर तेज पत्ता, फिर अदरक कद्दूकस के रखी थी, टमाटर डाल दी हूँ, मिर्ची डाल दी हूँ, और फिर जो सूखे मसाले होते हैं जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, कसूरी मेथी पत्ता और जीरा तो साबुत ही डाली थी, इसीलिए पिसा हुआ जीरा नहीं डाली हूँ। नमक डालकर उसे अच्छे से फ्राई कर ली, उसके बाद फिर दाल डाल दी हूँ। लास्ट में इसमें डाल देंगे MDH का गरम मसाला, और फिर बस खाना बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद फिर मैं नहा धोआ कर आ गई हूँ यहाँ पर साईं बाबा का पूजा करने के लिए। तो अल्पना मैं बना लेती हूँ, अच्छा लगता है ना देखने में, इसीलिए बनाती हूँ। पहले मैं पूजा करती थी ना तो नहीं बनाती थी, लेकिन अब मैं बना लेती हूँ, अच्छा लगता है देखने के लिए। तो पिछले बार मैं जब पूजा का वीडियो दिखाई थी तो उसमें से ही कुछ हमारी फ्रेंड ने कहा था कि इसके नियम बताइएगा। तो डियर देखिए मुझे उतना तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ जितना मुझे मालूम है मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरीके से जिस पर भी आप भगवान जी की पूजा करना चाहते हैं उसे रख ले धोकर अच्छे से, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं या फिर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर साईं बाबा की मूर्ति है तो मूर्ति को भी रखें, या फिर फ़ोटो है तो आप उसे रखें, जो भी आपके पास है अवेलेबल वो रख दें। उसके बाद फिर देखिए पीले कपड़े में ना वो मन्नत बांधा हुआ है, जो भी आपके मन में मन्नत है वो पीले कपड़े में ही कुछ पैसे लेकर, जैसे 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया या फिर ₹1.25, जितना भी आपका मन हो उस तरीके से लेकर फिर आपके मन में जो भी मन्नत है वो बोलकर और उसे बांध दे। उसके बाद फिर जितने सप्ते का आप करना चाहती हैं वो भी आपको बोलना है। आप 5 सप्ते करना चाहती हैं, 21 सप्ते या फिर 7, 11, जितना भी आपका श्रद्धा है उस अनुसार से आपको मन्नत के साथ वो उतना सप्ताह बोलकर आपको वो बांध देना है और फिर साईं बाबा के पास रख देना है। भोग में यानी कि प्रसाद में आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी चढ़ा सकते हैं। मैं अलग अलग कोशिश करती हूँ, जैसे कि पिछले बार मैं चना और बादाम चढ़ाई थी, इस बार मैं उसमें थोड़ी सी एक और बढ़ा दी हूँ, इलायची दाना बढ़ा दी हूँ। आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, फिर पेड़े भी चढ़ा सकते हैं, जो आपको मन करता है। तो सब कुछ ले ली हूँ, दिया भी जला ली हूँ, जैसे कि 3 दिया तुलसी थान में है और जहाँ हमारे भगवान हैं वहाँ पर, उसके बाद फिर साईं बाबा पास। तो चलिए सब तैयारियां कर लेते हैं, बाती, प्रसाद सब कुछ एक जगह रख लेते हैं, फूल भी। उसके बाद फिर सबसे पहले दिया जलाएंगे
और घर में भी जला लेंगे, आप जहाँ जहाँ जलाती हैं तो वहाँ वहाँ जला लेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पूरे घर में दिया दिखाने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ चंदन पीसने के लिए, क्योंकि साईं बाबा के मस्तक के ऊपर चंदन का ही तिलक लगाया जाता है। तो इसे अच्छे से पीस लेंगे, और फिर अगर नहीं है तो फिर रोड़ी का भी यूज़ कर ले, लेकिन कहते हैं कि चंदन का ही तिलक लगाना चाहिए। तो साईं बाबा के ऊपर फिर जो बुक है उनके ऊपर भी तिलक लगा देंगे। उसके बाद फिर गुलाब फूल ज़रूर चढ़ाएं साईं बाबा को, क्योंकि उन्हें बहुत ही प्रिय है। तो इसीलिए गुलाब फूल, साथ ही पीली फूल जो होती है वो भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ बुक में पूजा कर ले रही हूँ। पूजा हो गई है, उसके बाद फिर प्रसाद चढ़ा देंगे। प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर उसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं बुक में, जैसे कि बवानी पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मंत्र पढ़ते हैं। तो बुक में दी हुई रहती है कि क्या क्या पढ़नी है, बुक में ही रहता है दिया हुआ। तो आप ज़रूर करें, साईं बाबा ज़रूर सुनते हैं, मेरी सुने हैं, सारे भगवान सुनते हैं। तो इसीलिए जिन पर भी आपकी श्रद्धा हो आप ज़रूर करें। और मैं भी, आप लोग देखते होंगे, मैं सभी को मानती हूँ, सभी की पूजा किया करती हूँ, क्योंकि मेरा कहना यही है कि कोई शक्ति है जो सभी को चलाती है, बस नाम अलग अलग है। तो इसीलिए मैं सभी भगवान को मानती हूँ। तो इसी तरीके से करते हैं। मैं गुरुवार का पूजा करती हूँ। आप सुबह में भी कर सकते हैं, मैं भी सुबह में कर सकती हूँ, लेकिन सुबह में मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि मेरे घर में कोई नहीं होता है सुबह सुबह। और आप देखते हैं कि अंदर साइड में मेरा पूजा रूम है, जिसके वजह से दरवाज़ा खोल के ही हम लोग पूजा करेंगे ना, जब भी करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान लगा हुआ रहता है बाहर का। तो वैसे में पूजा अच्छे मन से नहीं हो पाती है। और जब भी हम पूजा करने बैठते हैं तो हमें लगता है कि मन जो है ना हमारा शांत होना चाहिए, सिर्फ पूजा पर ही ध्यान होना चाहिए। तो इसीलिए मैं शाम को करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी घर में होते हैं, हस्बैंड जी भी घर में होते हैं, तो मेरा पूरा मन पूजा पर ही लगा हुआ रहता है। तो इसीलिए अगर आपके पास सुविधा हो और आप करना चाहती हैं, इच्छुक हैं, तो आप सुबह में भी कर सकती हैं। उसके बाद आप खा भी सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है। आप जो मन्नत मांगती हैं ना जिस वक्त, उसी वक्त आपको ये भी मन्नत मांग लेनी है कि आप नमक पर रहेंगी या फिर मीठे पर रहेंगी। आपको जो लगता है जिस पर रह सकती हैं तो आप रहें। तो मेरा पूजा यहाँ पर समाप्त हुआ। लास्ट में कर लेते हैं आरती। आरती भी बुक में ही लिखी हुई रहती है, सब कुछ बुक में रहता है, एक ही बुक में लिखा हुआ। आप उसे खरीद कर लाएँ, अच्छे से पढ़ें, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मुझे जितना आता था डियर, मैं आप लोगों के साथ उतना शेयर की। शंख बजा लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, घर में सभी को प्रसाद दे देते हैं। उसके बाद फिर मैं भी प्रसाद खा लेती हूँ। फिर अपना एक फेवरेट सीरियल है, 8 बजे आता है, ध्रुव तारा, उसे देख लेने के बाद 8:30 बज रहा था अभी मैं आ गई हूँ अपने लिए कुछ बनाने के लिए, क्योंकि इन लोगों के लिए तो मैं खाना बना ही चुकी थी, तो मुझे अपने लिए भी बनाना था। हालांकि भूख बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ खा ले फिर पानी पी ले तो फिर भूख नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं बना ले रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा घी डाल दी थी। उसके बाद फिर बेसन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी कि जब तक अच्छा सा खुशबू ना आने लगे। बेसन वैसे भी फ्राई होता है तो खुशबू आने ही लगती है। उसमें डाल देंगे पानी, और फिर जब पानी डाल करके फिर उसमें मैं यहाँ पर थोड़ी सी ले ली हूँ किशमिश, और फिर डेट्स जो आता है ना खजूर, तो उसे मैं काट ली हूँ, और थोड़ा सा गुड़ ली हूँ, यानी कि गाजरे बिल्कुल थोड़ा सा ली हूँ, क्योंकि किशमिश है और
जो खजूर है उससे मीठासपन आ ही जाएगा थोड़ा बहुत। तो सभी को लेकर अच्छे से चला लेते हैं और साथ में इलायची भी डाल दी हूँ। इसमें ना मतलब नहीं चलाने से ना तुरंत लम्स पड़ने लगते हैं, इसीलिए इसे कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है। और ये कढ़ाई मेरी बहुत पतली भी है जिसकी वजह से ये लग जा रही थी। तो चलिए मेरा यहाँ पर हलवा बनकर हो गया है तैयार। सबसे पहले भगवान को भोग लगा देते हैं फिर से। ऐसे तो भोग लग चुका है लेकिन फिर से जो मैं बनाती हूँ वो मैं साईं बाबा को मतलब चढ़ाती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं खाती हूँ। तो पहले भगवान जी को चढ़ा कर आते हैं, उसके बाद फिर सभी के लिए खाना लगाते हैं। तो डियर इसी तरीके से जाता है मेरा पूरा सुबह से लेकर शाम तक गुरुवार का डे। तो व्रत वाले दिन भी आप अगर चाहें तो अच्छे से एक्टिव रह सकती हैं, बशर्ते आप अंदर से मजबूत रहेंगी तो आपको बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो भी हम लोग इधर उधर का सामान खाकर अपने बॉडी को बहुत ख़राब कर चुके हैं, 32 बार से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं जो लोग भी, तो मैं तो बोलूँगी कि 32 बार से अच्छा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसे ही अपनाएं, कर देखें, ज़रूर वेट लॉस होता है और बहुत अच्छे से होता है। तो अभी आप देख सकते हैं सारा काम कर ली थी, बर्तन वगैरह धुल ली हूँ। टाइम हो गया है 11:15। बच्चे हस्बैंड सो गए हैं, मिष्टी अपने पापा का पैर दबा रही है, मैं बैठी हुई हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।